क्या आखिरकार 19 दिन बाद झुकी मोदी सरकार? कोर्ट में पहली बार तोड़नी पड़ी चुप्पी। सोनम वांगचुक के अनशन पर बड़ा यूटर्न। जी हाँ दोस्तों, 19 दिन, पूरे 19 दिन जंतर मंतर पर एक शख्स जो है भूखा बैठा रहा। सोनम वांगचुक की बात यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दी। जिस आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, उसे आखिरकार अदालत के दरवाजे तक जाना पड़ा। और अब सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार आखिरकार दबाव में आ गई है? क्या लगातार बढ़ते जन समर्थन और अदालत की सख्ती के बाद सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी? क्योंकि जो सरकार इतने दिनों तक खामोश थी, वही सरकार आज कोर्ट में जाकर कह रही है कि हम सरकारी डॉक्टर भेजेंगे, रोज स्वास्थ्य की जांच होगी, जरूरत पड़ी तो हर मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये यहाँ पर सरकार अब कह रही है। आखिर ऐसा क्या यहाँ पर बदल गया कि 19 दिन बाद सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा? तो सब कुछ यहाँ वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या यहाँ पर हुआ, क्या अदालत में हुआ, क्या मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर कहा गया, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। जरा सबसे पहले आज की ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर आप देखिए। सोनम वांगचुक पर सरकार का जवाब, अदालत को पसंद आया जान बचाने का आदेश। हेडलाइन आपने देख ली, थोड़ा बहुत हेडलाइन से आपको समझ आ गया। वो चलिए खबर को विस्तार से यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, लद्दाख के पर्यावरण, संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर जो है अनशन पर वे बैठे हुए हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यहाँ पर इसी बीच मामला जो है दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पर पहुंची। याचिका जो है दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, एक जनहित याचिका जो है यानी PIL दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि लगातार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है और सरकार को उनकी सुरक्षा और इलाज की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर याचिका दर्ज की गई। अब जरा आगे की रिपोर्ट आप देखिए स्क्रीन पर। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर है यही सवाल जो है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है सरकार से, केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार दोनों से यहाँ पर मांगा था। अब सबसे बड़ी बात, यही वो पल था जब पहली बार मोदी सरकार को कोर्ट के सामने अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, जी हाँ एक एक करके आप देखिए, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की रोजाना सरकारी डॉक्टर जांच करेंगे, विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी करेंगे। अगर किसी भी तरह की मेडिकल सहायता की जरूरत होगी तो सरकार तुरंत उपलब्ध कराएगी। देखिए ये सब उन्होंने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है और कहा कि हर नागरिक का जीवन बेहद ही मूल्यवान है और सरकार का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। देखिए यानी दोस्तों 19 दिन जिस मुद्दे पर सरकार लगभग चुप दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, यहां तक कि उनके पास टाइम था धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन की जो है मुबारकबाद देने का टाइम उन पर था, विदेश दौरे करने का टाइम उन पर है, लेकिन बच्चों की बात सुनने का टाइम उन पर नहीं था। उसी मुद्दे पर अब अदालत के सामने जवाब देना मोदी सरकार को पड़ गया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार आखिरकार झुक गई है? क्या अदालत के दखल के बाद सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है? हालांकि सरकार ने मेडिकल सुविधा देने की बात तो यहाँ पर फिलहाल जो है मान ली है, जिस तरह से यहाँ पर मानी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही जो है खड़ा हो रखा है। अगर सरकार ये मान रही है कि सोनम वांगचुक की जान की रक्षा जरूरी है, देखिए सरकार ये माना जरूर है, यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने उन्होंने माना है, तो फिर उनकी मांगों पर बातचीत आखिर कब होगी? इतने दिनों से वो अनशन पर है, आखिरकार अब तक उनको उनसे जो है बातचीत यहाँ पर क्यों नहीं की गई? सिर्फ डॉक्टर भेज देने से क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि आखिर एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता को 19 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत क्यों आई भला?
देखिए सवाल तो यहाँ पर कई उठते हैं कि देखिए इतने टाइम से 19 दिन हो गए, तब तक तो आपने कुछ यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट मामला पहुंचा आपने तुरंत जवाब दे दिया। दोस्तों यही सवाल अब लगातार यहाँ पर उठ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार शुरुआत में ही बातचीत कर लेती, अगर प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा कर लेती, तो शायद मामला अदालत तक नहीं पहुंचता और 19 दिन की भूख हड़ताल की नौबत भी नहीं आती। लेकिन मामला अभी भी वही का वही है। इधर जंतर मंतर पर भी आंदोलन लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जरा ये बड़ा ट्वीट स्क्रीन पर आप देखिए, वायरल ये ट्वीट हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये ट्वीट है। सीजेपी यहाँ पर लिखती है कि इनकी तरफ से दावा किया गया है कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च के लिए अब तक करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। देखिए ये आंकड़ा काफी बड़ा है, 1.5 लाख का ये आंकड़ा है। पोस्ट में लिखा कि अगर आप भी इस मार्च में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मिस कॉल देकर अपनी अटेंडेंस दर्ज करा सकते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया, यानी दावा ये है कि 1.5 लाख लोग जंतर मंतर से संसद की ओर कूच करने की तैयारी में है। अब जरा सोचिए आप लोग, जहां संसद भवन है, जहां हर कदम पर सुरक्षा है, जहां हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, अगर वहां हजारों लाखों लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हालात कैसे होंगे। सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं, सवाल ये है कि सरकार इस प्रदर्शन को रोक पाएगी। देखिए परिसीमन बिल यहाँ पर भाजपा चाहती है कि मोदी सरकार चाहते है कि जो है पास कराया जाए, इसीलिए मानसून सत्र में जो है 360 का गणित ये पूरा करने की तैयारी यहाँ पर इन दिनों कर रही है। लेकिन देखिए आपको पता है राम मंदिर का मामला किस तरह से तूल पकड़ा था, आपको पता है घोटाला वहां पर भी हुआ था। तो देखिए मानसून सत्र में अंदर जो है राहुल गांधी वैसे भी घेरेंगे और बाहर आपको पता है सोनम वांगचुक ऐलान कर चुके हैं कि 20 तारीख को बाहर से हम जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, संसद तक, सांसदों तक, दोनों तक अपनी जो है आवाज पहुंचाएंगे, अपना मुद्दा जो है पहुंचाएंगे। अब देखिए सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई संगठनों ने सामूहिक भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। यानी दबाव अब सिर्फ सड़क पर नहीं है, अदालत और जनमत दोनों जगह दिखाई दे रहा है। संसद तक भी ये दबाव अब दिखता यहाँ पर जा रहा है। अब देखना यहाँ पर होगा कि सरकार केवल मेडिकल सुविधा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानेगी या फिर आंदोलनकारियों से बातचीत करके इस पूरे विवाद का कोई राजनीतिक और संवैधानिक समाधान भी निकालेगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस मुद्दे पर सरकार लंबे समय तक चुप रही, उसी मुद्दे पर अब कोर्ट में जवाब देना पड़ा। और देखिए यही वजह है कि पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब आपकी क्या राय, क्या सरकार को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आंदोलन की मूल मांगों पर भी बातचीत करनी चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार ने अदालत के सामने जो आश्वासन दिया है फिलहाल वही पर्याप्त है। देखिए सवाल तो कई हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत अभी फिलहाल बिगड़ी हुई है, सही नहीं है। अभी तक जो है प्रतिक्रिया अभी भी नहीं आई है। भले ही कोर्ट में इन्होंने जो कुछ कहा वो कह दिया, लेकिन अभी तक इनसे बात नहीं हुई है। तो क्या ये बात करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।